द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल राहुल गांधी ने कई चीजों को लेकर संसद में आज आवाज उठाई, लेकिन सबसे ज्यादा जो केंद्र बिंदु रहा वो इस चीज पर रहा कि जो हिंदू हिंदू वाला है, और उसके बाद उन्होंने हिंदू मुसलमान को एक सूत्र में पिरोने बांधने की भी बात साफ तौर पर कह दी। दरअसल राहुल गांधी ने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से कुरान में भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर किसी मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं, उसका ट्रांसलेट उन्होंने किया कि डरना नहीं है, कुरान में भी लिखा हुआ है। इस बात का एक्सप्लेनेशन देते हुए उन्होंने बात कही। जरा आप पहले सुन लीजिए कि उन्होंने सदन में क्या कुछ कहा है, उसके बाद हम आपको बताते हैं। सुनिए। इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, द प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम सेड, ही गॉड सेड, हैव नो फियर, आई एम विद यू हियरिंग एंड सीइंग। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। तो आपने सुना, अभय मुद्रा का भी जिक्र राहुल गांधी ने किया, और अभय मुद्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लाम में लिखा है कि डरना मना है, डरना नहीं चाहिए। ये सीधे तौर पर राहुल गांधी जो है सदन में बोल रहे थे। और राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि इस बार सदन में कुछ ऐसा बवाल नहीं होने वाला, इस बार जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे, और वही मुद्दे उठा रहे हैं। इंडिया स्टोरी ने इसको एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कुरान में साफ लिखा हुआ है, बेशक डरना नहीं है। कल के ट्रेंड के बाद अल्लाह का शुक्र है, आज संसद भवन के अंदर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी इस्लाम की बात करने लगे। अल्पसंख्यक नहीं, क्या उम्मीद लगा सकते हैं? यस्टरडे हैशटैग सक्सेसफुली कंप्लीटेड, अल्पसंख्यक नहीं मुस्लिम बोलो, इसी उत्तर पर कहा गया। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी को लेकर ये बातें कही जा रही। राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस्लाम की बात की है, जैसी बातें की है, उसको लेकर अब लोगों के मन में उत्साह जरूर हो गया कि इस बार जो भारत जोड़ो यात्रा की है और जो लगातार भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो वाकई में देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को एक साथ एक धागे में पिरोने की बात कर रहे हैं। श्री सोनी ने लिखा कि इस्लाम में कहा है डरना नहीं है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं। अब इसको लोग अलग अलग तरीके से भी देख रहे हैं। अनीता मीना ने देखिए इस पे लिखा है कि मैं हिंदू हूं लेकिन आरएसएस और भाजपा की सदस्य नहीं हूं। मोदी जी सभी हिंदुओं को भाजपा और आरएसएस मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये सब इस बार चुनाव में लोगों ने भाजपा को बता भी दिया है। ये सीधे तौर पे बात है, ये वही बात है जिस बात का जिक्र आज हो रहा था, और जिस बात को लेकर कहा जा रहा था कि राहुल गांधी ने सभी हिंदुओं के बारे में कहा है कि हिंसक होते हैं हिंदू, जबकि उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी वाले हिंसक होते हैं, ना कि जो हिंदू होते हैं वो हिंसक होते हैं। उन्होंने हिंदुओं को नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक नहीं होते और जो हिंसक होते हैं वो हिंदू नहीं होते। यही क्लैरिफिकेशन दिया। लेकिन जो आप समझते हैं कहानी बनाने की जरूर कोशिश की जा रही है, वही कहानी दिखाई भी जा रही थी। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, अजीत शर्मा भी लिख रहे हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं, 24 घंटा हिंसा करते हैं। राहुल गांधी ने 80% हिंदुओं को अपराधी बोल रहा है। ये देखिए कैसे नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी हिंदुओं को अपराधी बोला, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राहुल गांधी ने हिंदुओं को कुछ नहीं कहा है। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जो अपने आप को हिंदू जो कहते हैं वो असली हिंदू नहीं है, क्योंकि असली हिंदू वाला काम उन्होंने किया नहीं है और वो हिंसा करते हैं। ये अब लेकिन ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो इस तरीके से है। देख लो हिंदुओं, सुन लो, अभी सिर्फ 99 सीट आई। जिस दिन सत्ता में आ गया राहुल गांधी तो पाकिस्तानी हिंदू जैसी हाल कर देगा, राहुल गांधी पर कार्रवाई हो। इस तरीके की बातें भी राहुल गांधी के बारे में कही जा रही हैं कि राहुल गांधी पर कार्रवाई की जाए। लेकिन कार्रवाई करने से पहले जरा इस बात को भी समझना जरूरी है कि वाकई में राहुल गांधी की कोई गलती है, राहुल गांधी ने क्या गलत बोला है। राहुल गांधी के बयानों को आज से नहीं पहले भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता रहा है और उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन राहुल गांधी ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है, राहुल गांधी ने जो बातें कही, उस पर फिर अमित शाह और मोदी दोनों चुप हो गए। और जो ये इस्लाम की बात राहुल गांधी द्वारा कही गई है, ये तो अपने आप में ऐसी बात थी जिसका कोई जवाब ही किसी के पास नहीं था और सब चुप्पी साध कर बैठ गए। राहुल गांधी ने मतलब ये दिखाया है कि इस देश संविधान से चलता है। देश इस बात से नहीं चलेगा कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। देश इस बात से चलेगा, देश इस बात से सरोकार रखेगा कि हमारा कानून क्या कहता है, हमारा आईन क्या कहता है। बहुत सारी चीजें राहुल गांधी ने कही हैं, हम आपको देखिए दिखाते भी हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद में पहला भाषण, अग्निवीर, एमएसपी, नीट पर आरोप लगाए तो राजनाथ, शाह, शिवराज ने टोका, कहा झूठ बोल रहे हो। हर चीज पर राहुल गांधी ने बेबाकी से जो है वो जवाब दिया है और बेबाकी से अपनी बात रखी है, जिसके बाद साफ तौर पर देखा सकता था कि कैसी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल संसद के छठे दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार और भाजपा को 20 से ज्यादा मुद्दों पर घेरा। उन्होंने हिंदू,
अग्निवीर, किसान, मणिपुर, नीट, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, एमएसपी, हिंसा, भय, धर्म, अयोध्या, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अडानी, अंबानी, प्रधानमंत्री और स्पीकर की भी चर्चा की। उन्होंने 90 मिनट की भाषण की शुरुआत में संविधान की कॉपी दिखाकर यह बात कही। भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर तू-तू मैं-मैं भी हुई। राहुल ने अग्निवीर, पीएम मोदी के परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन और किसानों के एमएसपी के कानून की भी बात कही। इस पर प्रधानमंत्री ने 2 बार, शाह राजनाथ ने 3-3 बार, शिवराज चौहान और भूपेंद्र यादव को 1 बार खड़े होकर टोकना पड़ा। इन लोगों ने टोका भी। बीजेपी डर फैला रही है, यह बात पहले राहुल गांधी ने कही। राहुल ने कहा कि हिंदू नहीं डर फैला सकता, बीजेपी डर फैला रही है। अयोध्या से शुरू करता हूं। राहुल के इतना कहने पर अमित शाह खड़े हो गए। कहा कि नियम इन पर भी लागू नहीं होता क्या? इन पर लागू नियम नहीं होता, नियम इन पर लागू नहीं होता क्या? ये पूरी बीजेपी को हिंसा फैलाने वाला बता रहे हैं। हाउस ऑर्डर में नहीं है, सदन ऐसे नहीं चलेगा। फिर उसके बाद राहुल गांधी ने कहा किसानों ने यह कहा कि 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है, तो हमारा भी थोड़ा सा कर्जा माफ कर दीजिए। किसान ने एमएसपी मांगी, आपने क्या कहा? आपने कहा कि आपको यह नहीं मिलेगी। किसान मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले गलत बयानी कर रहे हैं, एमएसपी पर खरीद जारी है। उनकी सरकार थी तब बताएं कि एमएसपी पर कितनी खरीद होती थी, ये सत्यापित करें कि एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही है। राहुल गांधी ने कहा कि एमएसपी विथ लीगल गारंटी सर, जस्ट एमएसपी, नॉट जस्ट एमएसपी, यानी उसकी लीगल गारंटी मिलनी चाहिए, सिर्फ एमएसपी नहीं मिलना चाहिए। अग्निवीर को लेकर भी उन्होंने कहा, अग्निवीर को लेकर भी अपनी बात राहुल गांधी ने रखी। अग्निवीर को लेकर कहा कि पूरा देश जानता है कि सेना की स्कीम है, सेना जानती है कि यह स्कीम सेना की नहीं, पीएम का ब्रेन चाइल्ड है। राजनाथ सिंह ने आपत्ति जताई, कहा कि गलत बयानबाजी कर रहे हैं, राहुल के बयान को एक्सपंज करने की मांग की है। तब राहुल गांधी बोलते हैं इनको अच्छी लगती है रखिए, हमारी सरकार आएगी हम हटा देंगे। यानी अग्निवीर योजना अगर इनको अच्छी लगती है तो रखें, हमारी सरकार आएगी तो हम इसे हटा देंगे। अग्निवीर जवानों के खिलाफ है, सेना के खिलाफ है। राजनाथ सिंह ने राहुल को गलत बयानबाजी करके सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरहद पर अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसे 1 करोड़ रुपए मिलता है। राहुल गांधी ने कहा सच्चाई क्या है, अग्निवीर जानता है। तब अमित शाह बोले इसका सत्यापन किया जाना चाहिए, अगर सही साबित नहीं करते सदन और देश से माफी मांगनी चाहिए। इस पर राहुल गांधी ने अग्निवीर को लेकर जानकारी सदन पटल पर रखने की भी बात कही है कि हम बाकायदे रखेंगे और बताएंगे क्या चीजें हैं। दरअसल ये तस्वीर भी आप देख लीजिए। राहुल ने शिव, गुरु नानक की फोटो दिखाकर, स्पीकर ने संविधान दिखाकर टोका। यानी संविधान की बात करते हुए कई चीजें देखने को मिली। राहुल ने अपने जो है भगवान शिव का जिक्र किया। राहुल सर्वधर्म संप्रदाय की तस्वीर लेकर भी वहां पर पहुंचे और राहुल ने अपने भाषण के दरमियान आपने देखा कि अयोध्या के सांसद से हाथ भी मिलाया, अवधेश प्रसाद से। तो कई चीजें वहां पर देखने को मिली और संविधान दिखाते हुए भी नजर आए। देखिए ये ओम बिरला, तो कई चीजें हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार राहुल गांधी ने जब बोलना शुरू किया, एक एक मुद्दे उठाने शुरू किए, वो जनता के मुद्दे। इस बार विपक्ष है, इस बार विपक्ष अपने मुद्दों को उठा रहा है, विपक्ष अपनी बात रख रहा है और विपक्ष के बातों का सटीक तरीके से जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और जब उससे कटी पिटी बातें बोली जा रही हैं तो उसका जवाब भी राहुल गांधी द्वारा बेबाकी से दिया जा रहा है। इस्लाम को लेकर भी, इस्लाम का भी जिक्र किया, हिंदू का भी जिक्र किया, यानी सर्वधर्म की तस्वीर भी लेके आए। यानी वो बताना चाहते हैं कि देश संविधान से चलता है, धर्म के हिसाब से नहीं, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और यही संविधान भी कहता है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।